बाबर साहब, आखिरकार तहरीक अदम गई 3 दिन के अंदर अंदर, यानी पता लग जाएगा आर या पार इस दफा तो होना है। लेकिन 33 के दस्तखत अगर हैं तो फिर तो गेम ओवर लग रही है जाम कमाल साहब के लिए। लेकिन अगर 4 लोग गायब हो जाते हैं तो फिर वो सेफ है। उसामा साहब, टोटल 65 अरकान का हाउस है, जिसमें से 41 हुकूमती अरकान है, 24 जो है अपोजिशन के अरकान है। इसका मतलब ये है तकरीबन 33 बंदे चाहिए अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करने के लिए, और 33 के दस्तखत भी हैं। आज जो सेशन हुआ उसमें 4 नहीं थे। अपोजिशन ने बड़ा रुला डाला, बड़ा शोर मचाया कि जनाब हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनको जनाब पकड़ लिया है, ज़बरदस्ती बिठा लिया है। तो ये ऐसा होता नहीं है कि हुकूमत ज़बरदस्ती किसी को बिठा ले। बाहमी रज़ा और रग़बत से ही लोग जो हैं वो बैठ जाते हैं और पहले वो अपना दस्तखत भी कर देते हैं, बाद में फिर बैठ भी जाते हैं। तो ये 4 बंदे अगर नहीं आते या मैनेज हो जाते हैं तो अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है जाम कमाल साहब के लिए कि उनकी अपनी गवर्नमेंट के, उनकी अपने बाप पार्टी के और अलाइज पार्टी जो हैं उनके 9 बंदे जो हैं वो उन्होंने दस्तखत किए हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद किया है। तो और आज जो तकारीर हुई उसमें उनकी अपनी पार्टी के लोग जो थे वो उनके खिलाफ बातें कर रहे थे कि उनको डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए जा रहे, उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, वज़ीर आला स्लो फ्लाइट ले रहे हैं। उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो मिनिस्टर रह चुके हुए हैं और वो भी उनके ख़िलाफ़ हैं, स्पीकर उनके ख़िलाफ़ हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जब इतना ज़्यादा तकसीम है और पार्टी के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो तकसीम है और 9 बंदे जो है वो आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो इवन अगर परसों अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो भी जाती है तो उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि ये जो क्राइसिस है ये संभलना नहीं है। ठीक, और ये मुसलसल ये जो है ना ये क्राइसिस बढ़ना है, कम नहीं होना। इसका मतलब है कि अगर कोई नया वज़ीर आला नामजद होता है अगर, तो उसको भी मतलूबा वोट लेने का एक बहुत बड़ा मसला होगा और उसके बाद भी हो सकता है कि चंद महीने बाद यही गेम उसके साथ होना शुरू हो जाए। गुलाम साहब, ये कोई बाप पार्टी का डिसिप्लिन जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं कुछ लोग तो इसमें कोई मसला नहीं है, इससे उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये 4 लोग अब ये की हैं, देखना यह है कि ये लापता हैं, अगर तो अगले ये 2-3 दिन लापता रहे तो फिर क्या होगा? देखिए उसामा गनी साहब, जो इस तरह की सूरत हाल होती है जिसमें सियासी भूचाल और बाकी जो सारी सूरत हाल जिसका आपने जिक्र किया, तो यहाँ बलूचिस्तान के हवाले से आप जानते हैं कि इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल होती रही है कि वो लोग ट्रेजरी बेंचेस के साथ भी राब्ते में रहते थे और साथ साथ वो अपोजिशन के साथ भी राब्ते में थे। यहाँ भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि जो अपोजिशन है वो और जो उनके साथ हुकूमत के कुछ अरकान हैं वो आपस में राब्ते में भी हैं, लेकिन वो साथ साथ जाम कमाल साहब के साथ भी राब्ते में हैं। तो हम बार बार ये बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि जाम कमाल अभी जो है वो आने वाले दिन जो है उनमें देखने वाला होगा। अच्छा, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको मैनेज कर लें, क्योंकि अभी जो बाबर डोगर साहब ने पूरी तफसील जिस तरह से बताई है उस वक्त तक जो हमारे वहाँ सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि कम से कम 9 से 10 लोग जाम साहब मैनेज कर लेंगे। अच्छा, मज़ीद और जी 9 लोगों की बात की जा रही है, बड़ी बात जिनको जाम साहब ने कहा है कि वो मैनेज कर लेंगे। तो वो अगर 9 लोग इसमें से 33 में से मैनेज हो जाते हैं तो फिर आप ये साफ इसका रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी सूरत हाल क्या बनती है। दूसरी इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसको भी अगर हम उसको मद्देनज़र रखें इस वक्त, तो ये भी एक इसी तरफ इशारा देती है कि इन दिनों में शायद बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब हों या अब्दुल कुद्दूस बुज़ंजो साहब हों या इनके अलावा कोई और हो, तो ख़ास फ़र्क उसका मुल्की पॉलिटिक्स के ऊपर या बलूचिस्तान की सूरत हाल पे नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे ही सीट बदलनी है या फिर बंदे बदलने हैं तो उसका कोई खास इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। सही, तो इस वजह से शायद दिलचस्पी भी क्वार्टर्स हैं
लेकिन इसकी एक सिंबॉलिक अहमियत जरूर होती है। जी जी, ये आमतौर पे कहा जाता है कि बिल्कुल मरकज में अगर हुकूमत बनानी है तो उसका रास्ता जो है वो लाहौर से होके जाता है। अगर आपने वफाक में हुकूमत बनानी है तो उसका रास्ता लाहौर से होके जाता है, और जब मरकज में हुकूमत गिरती है तो वो फिर कोयटा की तरफ से रास्ता जाता है जी। तो अगर वहां पे गवर्नमेंट गिर जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वफाक पर जरूर आता है। वो उसी इम्पैक्ट पर हमने बात करनी है। डोगर साहब आप बहुत खुली खुली बातें करना शुरू हो जाते हैं। ये पंजाब वाली जो बात आपने की है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन अभी कोयटा वालों को तो कोई मसला नहीं है। कोयटा वालों को तो जाम कमाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में वजीर रहे हैं, और उनका तो वैसे कोई खास अपना मसाला नहीं है। किसी खबर है मेरी बात सुने सर, अगली पिछली दफा वजिंजो साहब स्पीकर थे और वो वजीर आला बन गए। जब वो वजीर आला बने तो मियां साहब अपनी नौकरी से फारिग हो गए थे। आप जब पिछले साल को याद करें तो अब फिर वही ड्रामा आ गया कि गवर्नमेंट को 2 साल रह गए हैं और वजिंजो साहब फिर खड़े हो गए हैं। तो चीजें जो होती है बाद में बड़े अजीबोगरीब इत्तेफाक होते हैं कि अब फिर वजिंजो साहब जो है उन्होंने नए चीफ मिनिस्टर का आदम इत्मीनान कर दिया है। वफाक के हालात भी उसी तरह से चल रहे हैं, तो कोई पता नहीं है कि अगर वजिंजो साहब कामयाब होते हैं तो यहाँ से भी कोई बड़ी तब्दीली आ जाए। अच्छा चलें जी, अच्छा इस खबर के साथ ना बाबा डोगर साहब, इस खबर के साथ ही एक छोटी सी खबर है जी जी, उसको अगर आप साथ ही देख लेना। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब की सिक्योरिटी वापस हो गई है अभी से कुछ देर पहले। अच्छा, तो वो वजारत दाखिला, और ये अब आप थोड़ा सा ना, क्योंकि वो भी बलोचिस्तान लोगों के पीछे हैं, वो जो वहाँ इस तरीके इत्मीनान को लेके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तजिया तो नहीं है, ये खबर है। खबर के साथ मैंने कहा आपको ये खबर भी शेयर कर दें। तो बलूचिस्तान में हलचल, लेकिन अगर जाम कमाल साहब के खिलाफ एक अहम चीज ये कि जाम कमाल साहब पिछले 3 महीने से ये कह रहे हैं कि उन्होंने सब लोगों को मैनेज कर लिया हुआ है। नाराज अरकान के साथ उन्होंने बेताशा मुलाकातें की हैं, बेताशा मीटिंग की हैं, लेकिन अभी तक वो उनको मना नहीं सके। आज की डेट तक उनको मना नहीं सके। वो 4 फिर गायब भी तो किसी वजह से हुए। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो जाम कमाल को सपोर्ट करेंगे। मेरा मतलब गायब हो सकता है उस दिन आ जाए। सर वोट डालने नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? वोट तो आप तहरीक इत्मीनान के हक में ज्यादा आने चाहिए ना, तभी कोई मसला है। नहीं, मैंने आपको फिगर बताई है कि 9 लोग हैं। आपने कहा 10 भी हो सकते हैं। आपने कहा 10 भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ जी, लेकिन 9 लोगों का जो राब्ता है वो बड़ा करीबी है जाम कमाल साहब के साथ। वो कह रहे हैं कि जिस दिन इस तरह का कोई काम होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल आज वो असेंबली में आए हैं। अदम एतमाद की तहरीक को जो दी गई है, पेश की गई है, उसमें वो लोग आए हैं। वोटिंग वाले दिन पता लग जाएगा कि क्या होता है। अच्छा, पॉलिटिक्स में तो जाहिर बात है कि अगर क्लाइमेक्स ना हो पॉलिटिक्स में, देखें इसी तरह से अगर आज ही वो बंदे ना आते तो क्लाइमेक्स कैसे आना था। देखें अच्छा सर, अगली खबर पॉलिटिक्स तो ये है कि 65 बंदे खाना खाते हैं, 65 बंदे हलफ देते हैं कि हम वोट डालेंगे, और वोट जो है वो 35 निकलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।